अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद है। मेरे पीछे आपको एक बड़ी तादाद एहतजाज करने वालों की नज़र आ रही है कि जमात इस्लामी के साथ और इवन PTI और तमाम सियासी जमातों के साथ जो कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी की, धांधली की और जिस तरह से वोट का मजाक बनाया और इलेक्शन को ही एक फ्रॉड बना दिया, और जिस तरह से जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगता है कि मिस्टर 10% है, हर चीज में वो धांधली करते हैं, हर चीज में वो करप्शन करते हैं। इसी तरह से कराची के इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन करवाया और उनके नताइज ने ना जमात इस्लामी ने तस्लीम किए, इवन जमात इस्लामी दूसरी बड़ी जमात बन के उभरी कराची के इलेक्शन में 86 सीटें उन्होंने जीती। उसके बावजूद उन्होंने नताइज को तस्लीम नहीं किया, PTI ने नताइज को तस्लीम नहीं किया, इवन फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने भी नताइज को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये जरदारी माफिया की जानब से बहुत बड़ी यहाँ पे धांधली की गई है। तो उस धांधली को लेकर जमात इस्लामी आज यहाँ पे एहतजाज कर रही है और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में पीछे आपको वो स्टेज लगा हुआ नजर आ रहा है, जमात इस्लामी के झंडे नजर आ रहे हैं और जमात इस्लामी के स्टूडेंट्स वगैरह, और यहाँ पीछे भी बड़ी तादाद में ट्रैफिक जैम है। और इस्लामाबाद में PDM के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जिस तरह से कराची के अंदर धांधली करके जमात इस्लामी के मैंडेट या तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर जिस तरह से उन्होंने डाका डाला है, तो उसके खिलाफ आज एहतजाज किया जा रहा है कि या तो वो रिकाउंटिंग हो और जो ये जो जमहूरियत के नाम पे, वोट के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है, उसका जवाब दिया जाए। तो इस हवाले से हम यहाँ पे मौजूद जो मुजाहिरीन है उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या मुतालबा है या वो क्या जरदारी माफिया के बारे में कहते हैं, किस तरह से उन्होंने इलेक्शन के नाम पे। बताइए कि जमात के जो कराची के अंदर जो जमात के मैंडेट पर शब खून मारा गया और आप इसीलिए यहाँ पे एहतजाज भी कर रहे हैं, तो ये किसने किया है? ये बेसिकली देखें, इस वक्त अगर आप ये देखें कि बल्दियात का एक कानून है कि जब आप वोटिंग मुकम्मल हो जाए तो उसी दिन आपने शाम को उसके रिजल्ट अनाउंस करना होता है। जो 12 और 13 फॉर्म है, हम भी बैठते रहते हैं, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बेसिकली तो उस गवर्नमेंट का ये काम था उसको लेके चलती, और 10 जो हमारे ऑलमोस्ट अभी अगर आप देखें हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कि 10 कम अज कम हमारी जो नशिस्तें हैं, और रात को जो 2 दिन उन्होंने लेट किया, बुनियादी तौर पे उस मैंडेट को उन्होंने चोरी करने के लिए वो 10 जो हमारी सीटें हैं उसका जो डिफरेंस ला रहे हैं, तो वो बुनियादी तौर पे उन्होंने ये करने के लिए इसको डिले किया। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये काम था। आप इलेक्शन कमीशन पे वो डालते हैं, लेकिन ये मिली भगत थी इन दोनों की, इलेक्शन कमीशन की भी और उस पार्टी की गवर्नमेंट की भी। इन्होंने मिलकर ये मिली भगत की है कि हमारे इस मैंडेट को चोरी की है। तो इसीलिए हम इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस प्रेशर के नतीजे के अंदर हम यकीन रखते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको विजिट करेगा और हमारी जो मैंडेट चोरी किया इसको वापस करेगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि सारी कहानी के अंदर कहीं ना कहीं मुक्तदर हल्कों का भी कोई किरदार है कि इलेक्शन इतना डिले होना और उसके बाद होना इलेक्शन और रिजल्ट फिर 30 घंटों के बाद आना? देखिए, ये तो यही करते रहे हैं कि अनाउंस किया फिर उसको डिले कर दिया। गुज़िश्ता 2 सालों से यही काम करते आ रहे हैं, और इसके अंदर यकीनन मुक्तदर हल्कों को भी ये देखना चाहिए कि जिसका ये मैंडेट है उसको मैंडेट दें कि अवाम ने उसे ये मैंडेट दिया है, ना कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस मैंडेट को चोरी किया जाए। तो हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि वो इस वक्त जो मैंडेट को चोरी किया गया है तो उसको वापस, जो अवाम ने मैंडेट जमात इस्लामी को कराची के अंदर दिया तो उसको वापस करें, और इस वक्त की गवर्नमेंट को भी और इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद करें कि उसको रिविजिट करें और काउंटिंग करके दोबारा इसको जो असल जो हकदार है उस तक इसको पहुंचाया जाए। अच्छा सर, मेयर बनाने के लिए मैंडेट चोरी करने वालों के साथ इत्तेहाद हो सकता है? देखें, ये तो अभी वक्त बताएगा कि किसके साथ हमें करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट जो मौजूद है, अगर आपने कुछ करके दिखाना है और जो हमने ये वादे किए हैं अवाम के साथ, तो हमें मौजूदा गवर्नमेंट के साथ भी, खास तौर पे जो इस वक्त PTI की मैंडेट है उनके साथ भी बैठेंगे, तो उस वक्त देखेंगे कि कौन हमें ज्यादा अपने मैंडेट के हिसाब से मेयर के कैंडिडेट के तौर पे हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं। तो इंशाल्लाह अगर तो वो इसके ऊपर आमादा होते हैं तो फिर उनके साथ बैठ के बात की जाएगी। चले सर, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कराची के अवाम के मैंडेट पर खुल्लम खुला जो है ना डाका डाला है और कराची के अवाम को जो है ना चोरी करने की कोशिश की है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए के नतीजे में जमात इस्लामी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल वो नाकाम होंगे इसमें। और इंशाल्लाह अवामी दबाव और जो भी कानूनी ज़राए और तरीके इख्तियार कर सके हम करेंगे
और इंशाल्लाह उनको इस साजिश में नाकाम करेंगे। अभी आपका मुतालबा क्या है? यहाँ हजारों लोग हमें जमात इस्लामी की नजर आ जी रहे जी, हमारा मुतालबा तो सीधा साधा है कि जो अवाम का मैंडेट है उसको उसके मुताबिक रिजल्ट दिए जाएं, और जो फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक हमें जो सीटें मिली थी 95 के करीब, तो बिल्कुल क्लियर मिल गई। ठीक है जी, वो तो, और उसके बाद जो डिस्प्यूटेड थी वो सारी जो है ना, हम 118 के करीब हमारी सीट बनती हैं, वो हमें दे दी जाए। जो आवाम का जो फैसला है उसके मुताबिक जो है ना वो इलेक्शन रिजल्ट दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं उनके मुताबिक तो सिंपल मेजोरिटी ना जमात इस्लामी की है ना पीपी की है, पीटीआई तो बहुत पीछे है। तो अब जमात इस्लामी ने अगर मेयर बनाना है तो वो किसके साथ जाएगी, क्या लगता है? पहली कोशिश तो ये है कि जी अवाम का जो मैंडेट के मुताबिक उनको जो है सीटें दी जाएं, और उस सूरत में तो हमें किसी की भी जो कोई सहारा लेने की बैसाखी की जरूरत नहीं है, उसमें हम इंडिपेंडेंटली अपना मेयर बना लेंगे और डिप्टी मेयर भी हमारा होगा। लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ी तो फिर जाहिर है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम दोनों ऑप्शन देखेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ जाएं या पीटीआई के साथ जाएं। पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने धांधली की है, और धांधली नजर भी आ रही है कि एक शहर का रिजल्ट आने में 30 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया, तो ज्यादा वो तो मास्टरमाइंड है धांधली के, और वहाँ पे हुकूमत भी है। पीटीआई ने तो अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान किया है। अब ये है कि इस मरहले के बाद जब मुशावरत होगी उसमें फिर फैसला किया जाएगा कि किस पार्टी के साथ जाना है, लेकिन पहली कोशिश ये होगी कि मेयर अपना जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लिया है। जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने इलेक्शन में धांधली की थी तो हमारी राय यही थी कि ये जो इसने किया है ये भुगतेगा, आखिर भुगता जुल्फिकार अली भुट्टो ने भुगता वो। अब बात यह है कि इस वक्त इन्होंने जो कुछ कर रहे हैं कराची, मेरे बहुत से अजीज हैं कराची में रहते हैं, जमात के साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी क्या बताएं आपको, इन्होंने ये जो सीटें ली हैं इनमें बहुत सी सीटें धांधली से ली हैं, उन्होंने जाली वोटिंग करवाई है जाली, और फिर अब उन्होंने 2-3 तो मुझे सबूत भी भेजे। एक तो हमारी एक खातून है, उनके शोहर प्रिजाइडिंग अफसर थे, वो रात को बहुत देर से आए और रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि हमें ये रुमाल बनाया पीपल पार्टी वालों ने, ये रुमाल बना के पुलिस वाले भी साथ हैं और ये ठप्पे लगा के सलूक पढ़ रहे हैं, और अब हमें कह रहे हैं कि ये जो अब नई गिनती है इसके मुताबिक हमें साइन करके फॉर्म 11 वाला बना के दो। ये बात तो बहुत जगह पे हुई है, ये तो सबूत है हमारे पास। फिर उससे अलावा इस सबूत से अलावा भी आप देख लें कि इन्होंने ये हमारी जो मलीर है गालमी अलड़ी, जो 7 नंबर वार्ड है, उसमें इन्होंने ये किया, हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके 7000 वोट हैं, इनके कैंडिडेट के 1200 वोट थे, 1200 वोट वाला चौथे नंबर पे आया। अब इन्होंने क्या किया कि वहां भी तो वहां आपने बंदे को, जमात के बंदे ने 7000 वोट लिए, वो हार गया, 1200 वाला जीत गया। अच्छा, अब जमात ने अगर उसी पीपल्स पार्टी के साथ जिस पर ये इल्जामात लग रहे हैं और चीजें सामने भी आई हैं, रिपोर्ट भी हुई हैं, अगर जमात ने मेयर बनाने के लिए उसी जमात के साथ इत्तेहाद कर लिया तो? नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। जमात इस्लामी पीपल पार्टी से कभी इत्तेहाद नहीं करेगी, मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन है पीटीआई वालों की ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ मिल जाए, हो सकता है कि ये सूरत बन सके, लेकिन मेयर तो हमारा ही होगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। साफ जाहिर है कि कराची को बर्बाद कर दिया। कराची हमारा बिजनेस हब है, कराची परवान चढ़ेगा, पाकिस्तान परवान चढ़ेगा, कराची बर्बाद होगा, पाकिस्तान बर्बाद होगा। इन लोगों ने कराची को बर्बाद करके रख दिया है। मेरा भी कराची में काफी अच्छी खासा मेरा भी राबता और बारी मामला मेरे वहाँ है, और इन्होंने जो तबाहियाँ मचाई हैं पीपल पार्टी वालों ने, अल हफीज अलमान आज यकीन जाने के दिल खून के आंसर होता है कि या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अल्लाह के पास ही जाना है, ये इतने बदयांत लोग हैं, इन्होंने ये क्या ये दुनिया में आज़ाद आ गए, किसी ने इनको नहीं पूछना है, किसी ने इनका मुहासबा नहीं करना है। लेकिन यह कि बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास दीन का इल्म नहीं है, ये अल्लाह के अहकामात को नहीं जानते, हदूद और क़यूद को नहीं जानते, लिहाजा इनसे क्या तो कर सकते हैं आप। मैं आपको एक बात इसी हवाले से बता दूं, शायद ये मौजूद से हट के है। मैं 1962 में लाहौर में था। अच्छा। वहाँ जो बीको फैक्ट्री है, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी, मैं उस साथ मेरा कोई बिजनेस रिलेशन था वहाँ करीब, वहाँ के मजदूर मेरे पास आते, उन्होंने 1962 में मुझे बताया कि पहले तो ये मियाँ शरीफ की थी ना, शहबाज शरीफ इनकी बात की थी, पहले तो इन्होंने यूनियन बनाने दी, यूनियन बनाई है बड़ी मुश्किल से, तो उन्होंने मुतालबात पेश किए, बड़े दिलेर लोग आए यूनियन वाले, उन्होंने हमारे यूनियन के जो 3 सीनियर लोग थे, शहबाज नवाज शरीफ ने लोहे
पगलाने वाली भट्टी में डाल के उनको मार दिया, मरवा दिया, उनको जला दिया। ये लोग क्या इनसे तो करेंगे आप, क्या जिनकी बुनियाद इस चीज़ पे है, क्या तो करेंगे। बदकिस्मती है हमारी कि अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन मुल्क अता फरमाया और हमारी अवाम भी ठीक है। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को रहबर नहीं मिल रहे हैं, ये लोग अवाम को ख़राब कर रहे हैं। आज भी अगर मेरे कारवां में अच्छे मिल जाए, अब बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में और कोई दयानदार जमात है, जमात इस्लामी है, इससे अलावा कोई लोग दयानदार नहीं है। एक दुका कहीं हो सकते हैं, हमें भी ये नहीं कह सकता, लेकिन 99% मैं आपको ईमान से कहता हूँ कि जमात में कोई बदयानत आदमी नहीं है। 99% जो क्यादत है और जो लोग हैं बड़े दयानदार लोग हैं, इसलिए इस मुल्क का हाल ही जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी को इक़्तिदार मिलेगा। अब देख लें तुर्की वाले कौन है, तुर्की की जमात भी जमात इस्लामी वाली जमात है, जमात इस्लामी है वो भी। रजब तैयब अरदोगान की जमात वो जमात इस्लामी ही है। जी बिल्कुल, वो तो ऐसे ही है कि कराची के लोग भी आज भी जमात इस्लामी को याद करते हैं कि उनके दौर में जो काम हुए थे वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि बस अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बड़ा अफसोस है, ये मुल्क को तबाही कर जा रहे हैं, मुल्क के लिए नुकसान कर रहे हैं ये। चलें जी, बहुत शुक्रिया।